सीए पर बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार बोले, हम जो बोलते हैं वो करते हैं, विपक्ष को तकलीफ हो रही है। हम जो बोलते हैं वो करते हैं, अब किसी की इससे तकलीफ नहीं है, सब आनंद भी आनंद में है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री को नींद नहीं आ रहा है, यही तकलीफ है उनकी। सीए को लेकर बोली पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, सीए बीजेपी के चुनाव प्रचार का माध्यम, इसके अलावा कुछ नहीं। ममता बनर्जी के सीए को लेकर के पब्लिसिटी का जरिया बताने पर बोले केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, लोग चीजों को केवल राजनीतिक चश्मे से देखते हैं, उनके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीए को बताया को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद किया, कहा एक ऐतिहासिक फैसला है। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने केंद्र सरकार पर सीए के नाम पर राजनीति करने का लगाया आरोप, का सीए से किसी का भला नहीं होगा, सिर्फ जनता के साथ होगा भेदभाव। सीए लागू होने पर कांग्रेस ने शुरू की सियासत, जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा, ध्रुवीकरण के लिए सीए आया है। सीए लागू होने पर बोले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, बीजेपी का खेल जनता समझ चुकी है, दूसरों के लिए नागरिकता कानून से क्या होगा, जो देश छोड़कर गए उनका क्या। एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सीए पर दिया भड़काऊ बयान, लोगों से सीए के खिलाफ सड़क पर आने को कहा। सीए पर बोले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, वोट बैंक के लिए गंदी राजनीति कर रही है बीजेपी, सीए देश के खिलाफ। केरल के सीएम विजयन ने सीए को केरल में लागू करने से इनकार किया, सीएम विजयन ने सीए कानून को बताया विभाजनकारी। एआईयूडीएफ के विधायक चंपक कलिता ने सीए को बताया है सेकुलरिज्म के खिलाफ, कहा बीजेपी कुछ भी कर ले हम ये कानून नहीं मानेंगे, सीए हिंदुस्तान की एकता को तोड़ने के लिए आरएसएस की साजिश है। सीपीआईएम नेता मोहम्मद सलीम ने केंद्र सरकार पर राजनीति का लगाया आरोप, कहा पहले जिन्हें गाली देते थे आज उन्हें वोट के लिए नागरिकता देना चाहते हैं। सीए पर बोले बीजेपी नेता दिनेश शर्मा, मोदी जी ने जो संकल्प लिया था उसे पूरा करने की कड़ी में सीए को किया गया है लागू, जिनको भी उत्पीड़न के कारण अपना देश छोड़ना पड़ा था उन्हें नागरिकता मिलेगी। पाकिस्तान के हिंदू क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने सीए का स्वागत किया, ट्वीट कर लिखा, अब पाकिस्तान के हिंदू खुली हवा में सांस ले सकेंगे। देश में सीए लागू होने के बाद नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था, शाहीन बाग समेत संवेदनशील जगहों पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने किया फ्लैग मार्च। दिल्ली के शाहदरा के खुरेजी खास इलाके में भी पुलिस ने फ्लैग मार्च किया, सीए लागू होने के बाद एहतियात के तौर पर फ्लैग मार्च। सीए लागू होने के बाद यूपी के 14 जिलों में हाई अलर्ट, लखनऊ के मुस्लिम बहुल इलाकों में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। सीए के नोटिफिकेशन जारी होने के बाद यूपी पुलिस अलर्ट, बागपत में पीएसी और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों ने फ्लैग मार्च किया। सीए लागू होने के बाद पाकिस्तान से आई सीमा हैदर ने भी मनाया जश्न, सीमा ने अपने बच्चों और पति संग बांटी मिठाइयां, मोदी योगी के लगाए जयकारे। दिल्ली के मजनू का टीला में पाकिस्तान से आए शरणार्थियों ने मनाया जश्न, हिंदू शरणार्थियों ने सीए लागू होने के बाद जय श्री राम और भारत माता के जय के नारे लगाए। बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से जो हिंदू आए हुए उनकी पीड़ा, दर्द की पीड़ा सुन के उनके साथ जो न्याय किया है उनको कोटिन कोटिन धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भारतीय सूफी फाउंडेशन ने सीए का समर्थन किया। भारतीय सूफी फाउंडेशन के अध्यक्ष काशिश वारसी ने कहा सीए राष्ट्रहित में है, मुसलमानों की नागरिकता छीनने के लिए सीए नहीं आया है। सीए की अधिसूचना पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पीएम मोदी का जताया आभार, कहा जिन लोगों ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में अत्याचार झेला उन्हें नागरिकता देने का काम प्रधानमंत्री ने किया। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने सीए लागू करने के लिए पीएम मोदी और अमित शाह को दी शुभकामनाएं, कहा पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से प्रताड़ित होकर के भारत आए लोगों को भारतीय नागरिकता मिलेगी। सीए पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार का बयान, कहा विश्व के किसी कोने में प्रताड़ित लोग भारत में शरण मांगे तो भारत माता की गोद में उन्हें शरण मिली है। सीए के नोटिफिकेशन पर राजस्थान के सीएम भजन लाल ने जताई है खुशी, पीएम मोदी अमित शाह को दिया है धन्यवाद। सीए की अधिसूचना पर दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने विरोध जताया, कहा हम सीए के कानून का पुरजोर विरोध करते हैं। और वहीं असम के गुवाहाटी में आप नेताओं का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है, सीए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया है। सीए का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद बुलंदशहर के सड़कों पर फोर्स के साथ उतरे डीएम और एसएसपी।
सीए लागू होने पर यूपी के मुरादाबाद में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। भारी पुलिस बल में मौजूदगी में किया गया फ्लैग मार्च। सीए को लेकर लखीमपुर खीरी में सतर्कता के आदेश, अराजक तत्वों पर पुलिस की कड़ी नजर। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में केंद्र सरकार द्वारा जारी सीए नोटिफिकेशन पर पुलिस अलर्ट है। एसपी अशोक कुमार मीणा ने कहा है, माहौल खराब करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। यूपी के कासगंज में सीए नोटिफिकेशन जारी होते ही अलर्ट मोड में आई पुलिस। एसपी ने अर्धसैनिक बलों के साथ मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों का गश्त किया। उत्तर प्रदेश के संभल में सीए लागू होने के बाद सड़क पर उतरा है पुलिस फोर्स। एसपी ने अर्धसैनिक बल के साथ संवेदनशील इलाकों में मार्च भी किया। सीए का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद रायबरेली पुलिस एक्शन मोड में आई। एडिशनल एसपी के नेतृत्व में भारी पुलिस बल पुराने शहर के अंदरूनी इलाके में पैदल मार्च करती नजर आई। मुजफ्फरनगर में सीए नोटिफिकेशन पर पुलिस अलर्ट। सोशल मीडिया पर पुलिस की निगरानी। एसएसपी ने कहा, माहौल खराब करने वालों पर होगी कार्रवाई। सीए लागू होने पर जौनपुर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद। एसपी अजय पाल शर्मा ने लोगों से अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। बीजेपी सीईसी बैठक में प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन। सीए लागू होने के बाद पीएम का अभिनंदन किया गया। पीएम मोदी आज गुजरात और राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। दोनों राज्यों में कई प्रोजेक्ट का करेंगे शिलान्यास। पीएम मोदी आज गुजरात को देंगे 85,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात। गांधी स्मारक आश्रम का मास्टर प्लान करेंगे लॉन्च। साबरमती आश्रम का भी करेंगे दौरा। गुजरात दौरे के बाद पीएम मोदी जाएंगे राजस्थान। कई प्रोजेक्ट का करेंगे शिलान्यास। पोखरण में देखेंगे भारत शक्ति का अभ्यास। पीएम मोदी आज कई राज्यों को वंदे भारत एक्सप्रेस और रेल परियोजनाओं की भी देंगे सौगात। 10 नई सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन, 4 वंदे भारत एक्सप्रेस मार्ग का विस्तार और 2 अन्य रेल सेवाओं को हरी झंडी भी दिखाएंगे। पीएम मोदी आज ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर समेत बुलंदशहर के 5 नए रेलवे स्टेशन का लोकार्पण भी करेंगे। अहमदाबाद से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोकार्पण करेंगे। दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की हुई बैठक। पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी की दूसरी लिस्ट पर हुई चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, फडणवीस समेत कई नेता मौजूद रहे। देर रात तक चली बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश 7 राज्यों की बाकी सीटों को लेकर चर्चा हुई। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले दुष्यंत चौटाला। लोकसभा चुनाव में हरियाणा की सीटों पर हुई है चर्चा। सूत्रों से खबर, जेजेपी ने हिसार और भिवानी की 2 सीटों की मांग की है। आंध्र प्रदेश में बीजेपी, टीडीपी और जनसेना पार्टी के बीच सीटों पर सहमति बनी। लोकसभा चुनाव में 6 सीटों पर बीजेपी, टीडीपी 17 और जेएसपी 2 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के 41 गांवों में पीएनजी सुविधा का किया है शुभारंभ। कहा, दिल्ली के गांवों में अब 24 घंटे पाइप से गैस सप्लाई की सुविधा होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने केजरीवाल सरकार पर साधा निशाना। कहा, केजरीवाल जो कहते हैं उसे पूरा नहीं करते हैं। केजरीवाल सिर्फ झूठ फैलाते हैं। डॉक्टर ईमानदार की व्याख्या समझाते दिक्कत आ जाए ऐसा केजरीवाल जी आपने कर दिया है। इतने सारे घोटालों की सीरीज। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, मोदी जो कहते हैं वो पूरा करते हैं। किसी ने कभी सोचा नहीं होगा कि धारा 370 हटेगी, कभी राम मंदिर बनेगा, लेकिन पीएम मोदी ने ये करके दिखाया। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने डीएमके पर साधा निशाना। कहा, वंशवादी पार्टी है डीएमके, उनका फोकस सिर्फ परिवार का विकास। सारा देश मोदी का परिवार है और मोदी जी की जो पॉपुलैरिटी है उसको देखकर डीएमके परेशान है। सपा सांसद डिम्पल यादव का बड़ा दावा। कहा, यूपी में सपा कांग्रेस गठबंधन बहुत मजबूत है, हम मिलकर देंगे बीजेपी को चुनौती। यूपी के मैनपुरी में एमएलसी पद से आलोक शाक्य का टिकट कटने पर शाक्य मतदाता नाराज। डिम्पल ने कहा, आलोक शाक्य पार्टी के कद्दावर नेता, किसी तरह की नाराजगी नहीं। कोई साक्य मतदाता नाराज नहीं होगा। आलोक साक्य जी हमारी समाजवादी पार्टी के मजबूत स्तंभ है मैनपुरी से। यूपी के मुरादाबाद में एयरपोर्ट उद्घाटन को लेकर के गरमाई राजनीति। सपा नेताओं ने बीजेपी पर लगाए हैं गंभीर आरोप। लोकसभा चुनाव को लेकर अंबेडकर नगर में तैयारियां तेज। डीएम अविनाश सिंह ने स्ट्रांग रूम और मतगणना स्थल की तैयारियों का जायजा लिया। बुलंदशहर के खुर्जा में ग्रामीणों ने किया है लोकसभा चुनाव का बहिष्कार। सड़क नहीं तो वोट नहीं के नारे के साथ 11 गांवों के लोगों ने किया है